जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 का सबसे आखिरी सेट और ये 40 नंबर का सेट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम होता है 40 सेट में एग्जाम होता है और हम इसके आखिरी सेट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है आखिरी सेट को करते हुए और काफ़ी जल्दी बीत गया। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल @मॉक टेस्ट GK GS स्टार्ट करेंगे। ठीक है, @मॉक टेस्ट GK GS को सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। इसके बाद जो हम लोग है दिल्ली पुलिस का सेट यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो भी आप इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सबरी नारायण मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित होता है। सबरी नारायण मेला जो है किस राज्य में आपका होता है? तो ये जगह छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में याद रखना है कि एक जो है छत्तीसगढ़ की जो नदी है इंपॉर्टेंट, तो इंद्रावती नदी है और इसी पे आपका चित्रकूट वाटरफॉल है। चित्रकूट वाटरफॉल पे जो है आपका इसको चित्रकूट वाटरफॉल को हम बिहार का नहीं, इंडिया का जो है आपका नियाग्रा वाटरफॉल कहते हैं। चित्रकूट वाटरफॉल कौन सी नदी पे है? इंद्रावती नदी पे है और ये इंद्रावती नदी पे है, याद रखना है। मध्य प्रदेश का यहाँ पे जो झारखंड में होता है फेस्टिवल जो मनता है आपका सरहुल फेस्टिवल मनता है और यहाँ पे दोमचक होता है, जनानी डांस होता है, आपका मर्दानी डांस होता है, यहाँ पे ये सब होता है। बाकी जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश का जगह यहाँ पे जो हो जाएगा जवारा नृत्य हो जाएगा, मटकी डांस हो जाएगा और भी लहंगी डांस भी आपका मध्य प्रदेश का ही होता है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो आपका मार्शल आर्ट है आपका मलखम मार्शल आर्ट यहाँ पे किया जाता है। पश्चिम बंगाल का यहाँ पे दुर्गा पूजा काफ़ी फेमस है। तोताराम शर्मा का संबंध निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से? तो तोताराम शर्मा जो आपका पखावज से संबंधित है। तोताराम शर्मा का जो संबंध है कौन से डांस फॉर्म नहीं है, ये आपका किस वाद्य यंत्र से है? तो ये आपका पखावज हो जाएगा। ठीक है, पखावज से आपका तोताराम शर्मा हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं आपका तानापुरा सारंगी या पंचवादम, ये उतना तो पूछता नहीं है लेकिन हम कुछ नाम हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें सारंगी में कौन कौन से नाम फेमस हैं? तो यहाँ पे आपके लतीफ़ खान हो जाएंगे, अब्दुल लतीफ़ खान हो जाएंगे आपका सारंगी का। यहाँ पे सारंगी हो जाएगा, अब्दुल लतीफ़ खान हो जाएंगे, फिर बिंदा खान हो जाएंगे, उस्ताद बिंदा खान हो जाएंगे। उसके बाद सुल्तान खान हो जाएंगे, सुल्तान खान। देखिए इंपॉर्टेंट जो नाम मेरे को सारंगी का याद ये बताता हूँ, ये आपका अब्दुल लतीफ़ खान हो जाएंगे, लतीफ़ खान हो जाएंगे। फिर आपका उस्ताद बिंदा खान हो जाएंगे। उसके बाद सुल्तान खान हो जाएंगे और पंडित राम नारायण शकूर खान और पंडित राम नारायण, ये हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं किसके लिए, पंचवादम का तो कुछ यहाँ पे है नहीं, पूछता नहीं है। अब बाकी आपका तानपुरा का भी क्वेश्चन पूछता नहीं है। अगर हम बात करते हैं पखावज के लिए और कौन है? एक तो तोताराम शर्मा हो जाएंगे, दूसरा जो नाम आपको दिख रहा है यहाँ पे गोपाल दास हो जाएंगे, राम शंकर हो जाएंगे, राम शंकर दास हो जाएंगे और अयोध्या प्रसाद। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खनिज का भंडार है? तो खनिज का भंडार जो आपका छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जो है आपका खनिज का भंडार है? तो छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? तो आपका झारखंड में हो जाएगा। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगा कौन सा? ये पारसनाथ हो जाएगा। कितना है? 1367 मीटर। और ये कहाँ किसका तीर्थ स्थल है? तो जैन का। उसके बाद पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची चोटी कौन है? पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? यह अन्नाईमुड़ी है। हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। दक्कन का पठार सबसे ऊंचा चोटी कौन सा हो जाएगा? अन्नाईमुड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1903 में अमेरिका वैज्ञानिकी ने निकोल्स और हूल के दृश्य प्रकाश का एक विक्रम दाव माप करके समीकरण की पुष्टि की थी। तो P बराबर U/C हो जाएगा। अब ये तो मुझे समझ में नहीं है P क्या है, U क्या है, C क्या है। ठीक है, तो 1903 में अमेरिकी वैज्ञानिक निकोल्स और हूल ने दृश्य प्रकाश का विकिरण दाव माप कर किस समीकरण का पुष्टि किया था? P बराबर U/C याद रखिएगा, U बराबर PC याद रखिएगा, U बराबर PC समीकरण याद कर लीजिएगा। तो निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा आधारित विनिमयों की तुलना में वस्तु विनिमय की सबसे अधिक जटिल और प्राथमिक कठिनाई होती है? तो ऑप्शन थर्ड है जगह, वस्तु विनिमय में आवश्यकताओं के दोहरे संपादन की आवश्यकता होती है। तो निम्नलिखित में कौन से मुद्रा आधारित विनिमय की तुलना जो होता है वस्तु विनिमय की सबसे अधिक जटिल और प्राथमिक कठिनाई होती है? तो यह वस्तु विनिमय में आवश्यकता के दोहरे संपादन की आवश्यकता होती है। तो ये आपका काफ़ी जटिल होता है। नेक्स्ट है अब यहाँ पे M2 M1 बताना है। M2 में आपका डाक वाला आता है। M2 में डाक वाला आएगा। डाक वाला देख लीजिए कहाँ पे, तो डाक वाला जो है यहाँ पे ये दे रखा है, दूसरे में ये डाक वाला दे रखा है, डाकघर वाला। तो M2 का है। M1 में आ जाएगा आपका RBI वाला जगह। पहला का देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर ही करता है। पहला का B देखा, M1 का यहाँ पर डाक वाला यहाँ पे नहीं देखा है। पहला का B आ जाएगा, M1 का CP + DD + OD हो जाएगा। दूसरा का हो जाएगा आपका यहाँ पे, दूसरा का D हो जाएगा। यहाँ पे
ये पोस्ट ऑफिस वाला है, ये पोस्ट ऑफिस वाला आ जाएगा। तीसरा का ए हो जाएगा, M3 का M1 प्लस TD हो जाएगा, और यहाँ पे चौथा का सी हो जाएगा, चौथा का सी हो जाएगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आपका, जो M1 में क्या कहता है, M1 में आपका यहाँ पे CP, ये डिमांड डिपॉजिट हो जाएगा और अदर डिपॉजिट होगा RBI के बारे में। और करेंसी इन सर्कुलेशन, जो पब्लिक के पास जो करेंसी होती है वो CP लिखा हुआ है, और फिर डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट हो जाएगा। तो पहले M1 में आता है, सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है M1 होता है। उसके बाद M2 आएंगे, M2 में क्या आएगा, M2 में आता है पोस्ट ऑफिस प्लस M1 आएगा, M1 तो रहेगा, उसके बाद पोस्ट ऑफिस भी आ जाएगा, तो M2 हो जाएगा। M3 में क्या आएगा, M3 में आपका यहाँ पे M1 प्लस TD हो जाएगा, M1 तो हो गया होगा, और TD मतलब टाइम डिपॉजिट हो जाएगा। और चौथे में आपका क्या हो जाएगा, चौथा में आपका M3 तो होगा, और यहाँ पे TPOD टाइम अदर डिपॉजिट होगा, और टाइम डिपॉजिट भी हो जाएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन सा इनमें से, M1 याद रखता है, यही क्वेश्चन पूछता है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में किस राजवंश के सामंत थे, तो ये थे आपके ककाटिया के। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में किस राजवंश के सामंत थे, तो ये थे ककाटिया राजवंश के थे। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 में होता है, किसके द्वारा, हरिहर बुक्का के द्वारा होता है। और हरिहर बुक्का द्वारा क्या है, और कौन से नदी किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे, और यहाँ पे जो है 1336 में इनकी स्थापना होती है। 11 साल बाद जो है आपका बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है 1347 में। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा किस देवराय थे, जिन्होंने अष्टदिग्गज जिनके टाइम में रहते थे, और इन्होंने एक बुक लिखी थी अमुक्तमाल्यादा। पांडे की राजधानी कहाँ थी, पांडे की राजधानी मदुरई थी, याद रखना है। चोल की राजधानी तंजौर थी, और हर साल का जो है द्वार समुद्रम। अष्टक के नियम यह दावा करता है कि हर 8वें तत्व में तुलनीय गुण होते हैं जब उन्हें उनके परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में समूहबद्ध किया जाता है, और इसे जो है न्यूलैंड संबंध के नाम से भी जाना जाता है। तो अष्टक का नाम नियम जो दिया था आपका, किसने दिया था, तो न्यूलैंड ने दिया था। अष्टक का नाम नियम दिया था, न्यूलैंड ने दिया था, याद रखना है। कूलम का नियम, कूलम कौन सा जगह, अगर दो किसी भी दो वस्तु जो आकाशीय पिंड के जो बीच की जो दूरी होती है, जैसे कि होता है ना, जो भी उसके मास का जो मल्टीप्लाई होता है, और जो आपका रेडियस का स्क्वायर होता है, रेडियस मतलब जो उनके बीच का डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर होता है। बाकी डॉपलर का समझ जो है आपका किससे, साउंड से है, और गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन से हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्च 2023 में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA ने लोकपाल के लिए आयु सीमा 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष करने के लिए 2015 PFRD का विनियम में संशोधन किया था, याद रखना है। तो अब जो है आपका PFRDA का जो लोकपाल का जो आयु सीमा 65 से बढ़कर 70 हो चुका है। नेक्स्ट है अपने विस्तार और अटलांटिक महासागर में विस्तृत जल निकासी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये जगह अमेजोन नदी है। अपने विस्तार और अटलांटिक महासागर में विस्तृत जल निकासी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेजोन हो जाएगी। नेक्स्ट है लौह और इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में हुआ है, तो छोटा नागपुर पठार केंद्र में हुआ है। लौह और इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पे हुआ है, छोटा नागपुर पठार के पास हुआ है, और यहीं पे आपका टिस्को मिल जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में यह विचार किया कि 14 वर्ष से कम आयु किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने अन्य कोई खतरनाक काम करने के लिए नहीं लाया जाएगा, तो आपका आर्टिकल 24 हो जाएगा। तो आर्टिकल 24 में बताया गया है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 24 में यह विचार दिया गया कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने खान और अन्य खतरनाक काम में नहीं लाया जा सकता है, तो आर्टिकल 24 है। आर्टिकल 19 में 6 आपका फ्रीडम दिया गया, कौन कौन सा, पहला आपका बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच। उसके बाद जो आपका सभा बनाने की आज़ादी यानी असेंबली बनाएंगे, फिर उसके बाद संघ बनाएंगे, यूनियन बनाएंगे, उसके बाद जो है घूमने जाएंगे, घूमने की आज़ादी, उसके बाद बसने की आज़ादी, उसके बाद जो है आपका व्यापार करने की आज़ादी हो जाएगा। आर्टिकल 22 में क्या कहता है, अगर कोई गिरफ्तार कर लिया है तो आपको क्या है 24 घंटे के अंदर उसको क्या कहाँ ले जाना पड़ेगा, कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, यही आपका आर्टिकल 22 कहता है। ठीक है, यहाँ पे हैबक कॉर्पस का रेट लागू यहाँ पे होता है। आर्टिकल 20 में क्या है, आर्टिकल 20 में है कि यहाँ पे आपको अरेस्ट से बचाता है, यहाँ ये अरेस्ट से बचाता है, आर्टिकल 22 जो है अरेस्ट से बचेगा। आर्टिकल 20 में है एक गलती के लिए आपको एक से 2 बार सज़ा नहीं मिल सकता है, यानी एक गलती के लिए आपको एक ही बार सज़ा मिलेगा, और सज़ा जो उस टाइम चला है उसी के अनुसार, जो उस टाइम रूल चला है उसी रूल के अनुसार ही मिलेगा। और यहाँ पर आर्टिकल 20 जो है, आर्टिकल 20 में आपका इसको हम डबल जियोपार्डी कहते हैं। नेक्स्ट है भीमराव अम्बेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम कहाँ पे है, तो फैजाबाद में हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम कहाँ पे, फैजाबाद में। भीमराव अम्बेडकर का जो आपका एयरपोर्ट कहाँ पे, तो नागपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट है 2023 महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक मैच में लवलीना बोहरगन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की
काटलिन पार्कर को हराया था। तो 2023 के महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक मैच में लवलीना बोहरगन ने ऑस्ट्रेलिया की काटलिन पार्कर को हराया था 75 वर्ग कैटेगरी में। निम्नलिखित में कौन सा संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य था? तो ये थे आपके KM मुंशी हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष है? ये थे आपके KM मुंशी हो जाएंगे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। टोटल 7 मेंबर थे यहाँ पे इसमें। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य की साक्षरता दर है 67.02। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य की साक्षरता दर है 67.02। नेक्स्ट है पखावज शब्द मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा ओडिसी नृत्य को। पखावज शब्दांश जो है, पखावज शब्दांश मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के उपयोग से किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा ओडिसी डांस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पखावज के सबसे इंपॉर्टेंट जो कौन कौन है, तो ये है आपका तोताराम शर्मा। तोताराम शर्मा का संबंध आपका पखावज से हो जाएगा। और कौन है? तोताराम शर्मा हो जाएगा, अयोध्या प्रसाद हो जाएंगे। कथक के लिए कौन हो जाएंगे? कथक के लिए हो जाएंगे, देख लीजिए यहाँ पे कथक के लिए हो जाएंगे कौन सा? तो बिरजू महाराज हो जाएंगे, लक्ष्मण महाराज हो जाएंगे, फिर आपका सितारा देवी हो जाएंगी, फिर कमलिनी और नलिनी अस्थाना के संबंधी कथक से हो जाएगा, और सोमनाथ नारायण हो जाएंगे, कुमुदिनी लाखिया हो जाएगा, विद्या गौरी अटकर हो जाएंगे, और कौन से हो जाएंगे और भी इंपॉर्टेंट है मणिपुरी के लिए बिपिन सिंह हो जाएंगे, और कौन हो जाएगा? बिपिन सिंह हो जाएगा, झावेरी बहनें हो जाएंगी। नेक्स्ट है राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप निम्नलिखित में किस पर लगाया गया था? तो आपका वैन हास्टिंग पर लगाया गया था। राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप जो है किस पर लगाया गया था? तो वैन हास्टिंग पर लगाया गया था। डलहौजी ने क्या स्टार्ट किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्ट किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडी अलायंस को स्थापित किया था। कॉर्नवालिस ने क्या किया था? परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया था। परमानेंट सेटलमेंट जो है आपका, इसी को सनसेट लॉ भी कहते हैं और इसी को इस्तेमारी सिस्टम भी कहते हैं। कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्वेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रडोल्फ लुडविग कार्ल विचो जो है वर्चो ने किस वर्ष अपना प्रसिद्ध सूत्र ओमनिस सेलुल ई सेलुला प्रतिपादित किया था? तो ये था आपका 1855 में। तो रोडोल्फ लुडविग कार्ल विच ने किस वर्ष अपना प्रसिद्ध सूत्र अमोनिस सेलुल ई सुलवा जो है सेलुला जो लागू किया था? ये आपका 1855 में किया था। निम्नलिखित में किसे भारत का सामान्य नागरिक माना जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे भारत में विदेशी दूतावास में काम कर रहे भारतीयों को और दुनिया के बाकी हिस्सों में भारत के राजदूत को। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अक्षदीप सिंह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहा था? यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको कौन सा सत्य है वो देख लेते हैं। अक्षदीप सिंह ने पेरिस 2024 में ओलंपिक और विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 के लिए क्वालिफाई किया है। अक्षदीप सिंह ने वार्षिक रेस वॉकिंग प्रतियोगिता जीती है और अक्षदीप सिंह ने 2023 में नोमी में पदक जीता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से एक अंडर अदायगी है? अंतरण अदायगी है। तो अंतरण जो है, अंतरण अदायगी कौन है? काफ़ी यूनिक नाम है यहाँ पे। तो ये जो है तीनों के तीनों हो जाएंगे। तो जब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप ऑल ऑफ द अबव लगा सकते हैं। तो अंतरण अदायगी है आपका बेरोजगार भत्ता, छात्रवृत्ति और सेवानिवृत्ति पेंशन हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में क्या आयात प्रतिस्थापन नीति के अनुरूप है? तो ये हो जाएगा शुल्क एवं कोटा हो जाएगा। निम्नलिखित में क्या आयात प्रतिस्थापन नीति के अनुरूप है? तो शुल्क एवं कोटा हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन एक पेशेवर कुचिपुड़ी नर्तक है? तो कुचिपुड़ी नर्तक होगा कौशल्या रेड्डी। जहाँ भी रेड्डी लग जाएगा आपको कुचिपुड़ी लगाना है, और जहाँ भी आपको जो है आपका महापात्रा लग जाए वो आपको उड़ीसा लगाना है। कुछ रेड्डी के लिए कुचिपुड़ी और महापात्रा के लिए उड़ीसा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? 1875 में किया था। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका मूल शंकर नाम था। इन्होंने वेदों की ओर लौटो, फिर क्या है आपका शुद्धि मूवमेंट, और हिंदुओं का शुद्धि मूवमेंट क्या है? आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। ठीक है, और इन्होंने ही इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, मार्टिन लूथर। तो ये मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। अब नेक्स्ट सेट स्टार्ट होगा आपका दिल्ली पुलिस का स्टार्ट होने वाला है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।